नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर है। तो राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करेंगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का दौरा भी करेंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मार्थ अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगी और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वात्सल्य ग्राम का दौरा भी करेंगी। तो आज मथुरा और वृंदावन के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वात्सल्य ग्राम का दौरा भी करेंगी। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करेंगी और इसी के साथ आपको बता दें, राष्ट्रपति रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का दौरा भी करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मथुरा और वृंदावन के दौरे पर है राष्ट्रपति। क्या कुछ है पूरी जानकारी? कितने बजे का समय होगा जब वो प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करेंगी? क्या कुछ है पूरा अपडेट अखिलेश जी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहेंगी। कल शाम ही 5 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंची थी और रात्रि विश्राम वहां के ट्रेडिशन होटल में किया था। आज सुबह से कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा कार्यक्रम ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी जो आम नागरिक की सेवा के लिए काम करने वाला रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम जाएंगी, जहां पर वृंदावन में एक रामकृष्ण मिशन आश्रम के द्वारा हॉस्पिटल जो चलाया जा रहा है, उसके अंदर कैंसर के इलाज के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसे धर्मार्थ चिकित्सालय के तौर पर कैंसर को उसमें इलाज किया जाएगा। तो आज उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, ताकि मथुरा और वृंदावन के आसपास के लोगों के जो कैंसर की इलाज के लिए सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, और धर्मार्थ चिकित्सालय के तौर पर अब लोगों को ये यहाँ पर अपने इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वात्सल्य ग्राम जाएंगी, जहाँ पर वो वात्सल्य ग्राम का दौरा करेंगी और इसके साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज से भी उनके मिलने का आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी जाएंगी और इसके बाद प्रेम मंदिर भी जाएंगी। कई और मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक धार्मिक यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रहेगी। इसकी तर्ज पर कल की पूरी यात्रा अयोध्या में रही थी और आज मथुरा में रहेगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समाज और धर्म के लिए 2 दिन के दौरे पर लगातार है। आज दूसरा दौरा मथुरा में है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात करेंगी। और आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में रात से बारिश हो रही है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में सुबह पारा लुढ़का है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में सुबह पारा लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में रात से बारिश हो रही है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में सुबह पारा लुढ़का। तो दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में सुबह पारा लुढ़का है। आगे क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है? भारतीय मौसम विभाग के तरफ से
बाकायदा एक सूचना जारी की गई है कि दिल्ली एनसीआर में अभी छुटपुट बारिश हो सकती है और लगातार कई दिन इस तरह की बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल दिल्ली में रात से ही छिटपुट बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने की वजह से तापमान का पारा नीचे लुढ़क गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। सुबह से ही कई जगहों में छिटपुट बारिश चल रही है, तो मौसम के बदलने से लोगों को एक तरफ गर्मी की राहत मिली है, तो दूसरी तरफ लोगों के मौसम बदलने की वजह से जो गर्मी और सर्दी एक साथ का जो पैरेलल मौसम बन रहा है, इससे लोगों के अंदर बीमारी और लोगों के अंदर बुखार जैसे आने की संभावना भी पूरी तरह से बनी रहती है। तो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि तेज हवाओं के साथ छुटपुट बारिश हो सकती है, आसमान खुला और धूप भी खिल सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और लगातार अभी 2 से 3 दिन तक इस तरह का मौसम बदलता रहेगा कि मौसम करवट लेता रहेगा और बारिश, धूप और मौसम तेज हवाओं के साथ हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली का मौसम अभी बदला हुआ है और इसमें अभी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरने पर एक्शन लिया गया है। चंदौली में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का क्षतिग्रस्त होने पर एक्शन लिया गया। मुगलसराय गया रेल जंक्शन पर चल रहा है ओवरब्रिज निर्माण। कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स श्रेष्ठाभिषेक बिल्डकॉन रामपुर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेसर्स श्रेष्ठाभिषेक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड रामपुर पर एफआईआर दर्ज हुई। और आगे बढ़ते खबरों में खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। थाना बिस्वा क्षेत्र के मोचकला गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो थाना बिस्वा क्षेत्र के मोचकला गांव की ये घटना, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 11-12 मार्च 2026 की रात में थाना बिस्वा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मतिकरपुर में अज्ञात लोगों द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल एवं शीघ्र अनावरण हेतु लगातार निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। उक्त क्रम में कल दिनांक 19 मार्च 2026 को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जो घटना में संलिप्त थे, इनकी गिरफ्तारी थाना बिस्वा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई। इनके पास से पुलिस को 2 अदद तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस व घटना में लूटी गई अधिकांश संपत्ति बरामद हो चुकी थी। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के पारित होने को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये कानून आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया है और इससे प्रलोभन, दबाव तथा छल के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी।
बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज की इस ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है। और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को विस्तृत चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। ये विधेयक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करना और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। विधानसभा में चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1968 से लागू प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गए थे। और वो जितना धर्मांतरण करता जो हैं, उन धर्मांतरण करता अपने पंजीयन उनको कराना पड़ेगा। और वो जितना भी वित्तीय वर्ष में धर्मांतरण कर रहे हैं, उसका स्वयं उनको संधारण करना होगा। उनको अपने वित्तीय व्यवस्था को भी जानकारी देनी होगी कि वो कहाँ से वो धनराशि लेकर के आ रहे हैं, यह भी उनको करना होगा। अवैध धर्मांतरण के प्रकरणों में अगर प्राधिकृत अधिकारी यह पाते हैं, अपनी जांच प्राधिकृत अधिकारी पूर्णतः कर सकते हैं। जैसे ही कोई आवेदन उनके पास आता है और पूरे दस्तावेजों के साथ आ जाता है, तो 7 दिनों के अंदर वो अपने जो व्यक्ति जिस गांव में रहता है या जिस नगर पंचायत में रहता है, वहां उस थाने में उसका प्रकाशन होगा। उसका प्रकाशन यहाँ पर भी होगा, जिला मुख्यालय जहाँ पर उन्होंने आवेदन किया हुआ है, प्राधिकृत अधिकारी का जो स्थान है वहाँ पर भी होगा और जिले के वेबसाइट पर भी होगा। और अब खबर औरैया से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि छिनैती के मामले में वांछित चल रहे थे ये सभी आरोपी। एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। मुठभेड़ में घायल आरोपी अनुज यादव सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मऊ गुरा रोड पर चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। थाना बिदुना में एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 108/26 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19/20/3/2026 के रात को ग्राम सहसपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अपाचे पर सवार 4 लोग सहसपुर के तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की लाइट से रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार लोगों द्वारा न रुकते हुए भागने का प्रयास किया गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर शुरू कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा सिखाए हुए तरीके से आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। तो राजभवन में 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। लोक भवन में राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो वर्तमान में कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, वर्तमान में कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। राजभवन में 10 बजे का समय जब शपथ ग्रहण करवाई जाएगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का